अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 5 जो वादा करो सो पूरा करो मशकी सवालात इसके हम कर रहे हैं। उर्दू जमात पंचम की किताब हमने शुरू की है और इसका पार्ट 2 इस सबक का हम कर रहे हैं। आपको हमारी वीडियोस पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मशकी सवालात की तरफ चलते हैं। ये हुए अल्फाज के मायने लिखे। अल्फाज मायने: पासदारी, हमायत, तरफदारी, शिकस्त, हार, वुसअत, फैलाव या कुशादगी, जमानत, जिम्मेदारी, सादर करना, कोई हुक्म या कानून जारी करना, जल्लाद, फांसी देने वाला। दिए हुए सवालात के जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, हरमजन कौन था और इसे किस खलीफा के दरबार में पेश किया गया? जिसका जवाब है कि हरमजन मुल्क ईरान के एक सूबे का हाकिम था और मुसलमानों के साथ एक जंग में शिकस्त के बाद जंगी कैदी की हैसियत से वो खलीफा वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में पेश किया गया। सवाल नंबर 2 है कि हरमजन ने सजा से बचने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया और क्यों? हरमजन ने सजा से बचने के लिए बड़ा ही अजीब तरीका अख्तियार किया। उसने पानी पीने की दरख्वास्त की और खलीफा वक्त से कहा कि उसे उस वक्त तक कत्ल ना किया जाए जब तक वो पानी ना पी ले। खलीफा वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे तो उन्होंने वादा कर लिया। उसने ये सुनते ही पानी जो है वो जमीन पर फेंक दिया। उसने ये तरीका इसलिए अख्तियार किया क्योंकि वो मुसलमान होना चाहता था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि लोग ये समझे कि हरमजन तलवार के डर से मुसलमान हो रहा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, किस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल करने वाले शख्स की जमानत दी और इस शख्स का क्या अंजाम हुआ? हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल करने वाले शख्स की जमानत दी और इस शख्स को बाद में माफ कर दिया गया। सवाल नंबर 4 है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों नौजवानों और सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ क्यों फरमाई? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों नौजवानों सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ इसलिए फरमाई क्योंकि इन दोनों नौजवानों ने अपने बाप के कातिल को माफ कर दिया था और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजनबी शख्स की जमानत दी थी। अगला सवाल नंबर 5 है, वादा पूरा करना क्यों जरूरी है? 4 से 5 सत्रों में जवाब दें। अल्लाह ताला वफ़ाए अहद को पसंद करता है। इस्लाम में वादे की पाबंदी पर जोर दिया गया है। वादा पूरा करने से इंसान का किरदार बुलंद होता है। वादा पूरा करने से मुआशरे में इज्जत मिलती है। सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करें। हरमजन जंगी कैदी की हैसियत से दरबार में पेश किया गया। आप एक सच्चे मुसलमान हैं जो अपना वादा नहीं तोड़ते। तीसरा है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में इस्लामी सल्तनत ने खूब वुसअत अख्तियार की। सब लोग खलीफा के इंसाफ और अदल के बारे में जानते थे। वो शख्स अपने वादे के मुताबिक वापिस आता दिखाई दे रहा था। सबक के मुताबिक लिख कर बताएं कि जुमले किसने कहे हैं? दादा जान, आज आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? ये वाला जुमला दानिश ने कहा था। जब तक मैं ये पानी ना पी लूं आप मुझे कत्ल नहीं करवाएंगे। ये हरमजन ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा था। पहले तुमने इनकार किया और आप इस्लाम कबूल कर रहे हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जुमला बोला था। मैंने अहमद की किताब आज वापस करने का वादा किया था। ये जुमला फराज ने बोला था। मेरे सिवा इनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं, ये अजनबी ने बोला था जो कि कातिल था। दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करने हैं और फिर इन हरूफ की मदद से नया अल्फाज जो है या नया लफ्ज बनाना है। पहला लफ्ज है इतबार, अलिफ आइन ते बे अलिफ रे इतबार। अबारत इससे बनेगा जिल्लाद, जीम अलिफ लाम अलिफ दाल दाजल और इससे एक लफ्ज बनेगा दजाल। पानी पे अलिफ नून छोटी ए। नापी लफ्ज भी बनेगा लेकिन इससे लफ्ज बनेगा अपनी भी लफ्ज बनेगा, ठीक है। अलिफ पे नून छोटी अपनी। तलवार ते लाम वाओ अलिफ रे तलवार और इससे लफ्ज बनेगा लवारत। जमीन से मीम ये नून यजमन इससे लफ्ज बना सकते हैं आप। कोई और लफ्ज अगर बनता है तो वो बना ले। शरबत शीन दे बे ते शरबत। तरशब भी बन सकता है। इससे आप और भी अल्फाज अगर कोई बनते हैं तो वो आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। सबक में से 5 इसम नकरा और 5 इसम मारफा चुनकर लिखने हैं। इसम नकरा है मुल्क, छुट्टी,
वाक़यात, कहानियाँ, बच्चे। और मारफा हैं खास इसम होते हैं, यानी खास जगह, चीज या नाम को कहते हैं। ईरान, हरमज़न, मुसलमान, इस्लाम, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त लफ्ज़ और बानी से पढ़कर नीचे पूछे गए सवालों के जवाब देने हैं। हमें अपने वतन से मोहब्बत है, हम इसकी तरक्की के लिए दिल लगा कर मेहनत करेंगे, इसके परचम को सर बुलंद रखेंगे। हमारे लिए इसमें बसने वाले तमाम लोग काबिल एहतराम हैं। हमारे मुल्क की मिसाल एक खूबसूरत गुलदस्ते की मानिंद है, जिसके हर फूल की अपनी खुशबू, जुदा रंग और शनाख्त है। हमारे लिए रंग, नस्ल, ज़बान की बुनियाद पर कोई ज्यादा अहम या गैर अहम नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान ही हमारी पहचान है। हम अहद करते हैं कि हम अपने वतन की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम तालिबे इल्म अपने वतन का मुस्तकबिल हैं। हम अपने वतन का नाम रोशन करेंगे। इस पैराग्राफ को हमने पढ़ लिया। अब इसके सवालों के जवाब देखते हैं। हमें अपने वतन की तरक्की के लिए क्या करना चाहिए? तो इस सवाल का जवाब ये है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत है, इसलिए हमें इसकी तरक्की के लिए दिल लगा कर जो है वो मेहनत करनी चाहिए। इसके परचम को सर बुलंद रखना चाहिए। हमारे लिए इसमें बसने वाले जो तमाम लोग हैं वो काबिल एहतराम हैं और हमें उनका एहतराम करना चाहिए। हमारे मुल्क की मिसाल किसकी मानिंद है? हमारे मुल्क की जो मिसाल है वो एक गुलदस्ते की मानिंद है कि जिसमें हर फूल की अपनी खुशबू, जुदा रंग और शनाख्त है। इस पैराग्राफ में किस बात का अहद किया गया है? इस पैराग्राफ में अहद किया गया है कि हम अपने वतन की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बहैसियत तालिबे इल्म आप अपने वतन का नाम कैसे रोशन कर सकते हैं? बहैसियत तालिबे इल्म हम इल्म हासिल करके और तालीम हासिल करके अपने वतन का नाम रोशन कर सकते हैं, क्योंकि हम तालिबे इल्म ही इस वतन का मुस्तकबिल हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है? चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राह में चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।